उन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ के लोगों को दानव कह दिया। या एक तरफ तो आप सनातन बोर्ड बनाकर पूरे हिंदू सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो मूल ब्रजवासी सखा है भगवान कृष्ण के, उनको आप जो है मतलब रावण की संज्ञा दे रहे हैं, राक्षसों की संज्ञा दे रहे हैं कि वृंदावन में राधे राधे नहीं होगी तो कहाँ होगी। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की शोरगुल भरी रात्रि पदयात्रा के विरोध का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। रात्रि पदयात्रा में शोर शराबा की खिलाफत वाली लड़ाई ब्रजवासी बनाम संत प्रेमानंद महाराज बनती जा रही है। इतना ही नहीं, संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के समर्थन में बयान देते वाले धर्म प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यहाँ बताते चलें कि बीते दिनों प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के प्रदर्शन को लेकर एनआरआई ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के बाशिंदों ने अपना विरोध जताया था। कॉलोनी बाशिंदों का कहना था कि देर रात होने वाले शोरगुल से उनकी जीवनचर्या प्रभावित हो रही है। उन्होंने महाराज जी के भक्त परिकर से शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकालने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद महाराज जी के श्री राधा केली कुंज परिकर ने पदयात्रा स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाराज जी की पदयात्रा के समर्थन और विरोध में कमेंट्स का दौर शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को ट्रोल करने लगे। इसी बीच धर्म प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पदयात्रा के समर्थन में बयान देते हुए विरोध करने वालों को दानव बताते हुए दिल्ली में बसने की सलाह दे दी। केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या कर रहे हो। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटरी बार में, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। इसके बाद मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई देने लगा। पिछले 2 दिनों में विभिन्न संगठनों ने बैठक कर ब्रजवासियों पर अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। प्रेमानंद जी के पदयात्रा का विरोध नहीं है, प्रेमानंद की पदयात्रा का कोई यहाँ विरोध नहीं करता है, सभी ब्रजवासी आनंद लेते हैं। यदि विरोध किया है तो उनके जो फॉलोअर्स के द्वारा या उनके प्रेमानंद जी की उपस्थिति में जो वहाँ बम पटाखे छुड़ाए जाते हैं अर्धरात्रि के समय पर और बैंड बाजे बजाए जाते हैं, तो उससे ध्वनि प्रदूषण से वहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा असहनीय वेदना होती है। उस वेदना को लेकर जिन लोगों ने इसका ये कहा कि आप ये मत करिए, पदयात्रा खूब निकालिए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप ये रात को जो है जो ध्वनि प्रदूषण है इसको बंद करा दीजिए। इसको सोशल मीडिया पर इस तरीके से कहीं वायरल किया गया है कि यहाँ के ब्रजवासी जो हैं उनकी पदयात्रा से दुखी हैं और वो नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। इसमें किसी प्रकार का प्रेमानंद जी की पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है। उनसे केवल निवेदन ये है कि पदयात्रा खूब निकालें लेकिन ध्वनि प्रदूषण को बंद कर दें। लेकिन इसी बात को लेकर के बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन्होंने अनर्गल एक बयान दिया है कि वहाँ के जो प्रेमानंद जी को पदयात्रा विरोध करते हैं वो दानव हैं और वृंदावन छोड़ दें और वो अन्यत्र दिल्ली में चले जाएं। तो क्या दिल्ली में क्या दानव रहते हैं जो यहाँ के लोग भी दानवों में, क्योंकि जहाँ जंगल का चीता जंगल में जाएगा, तो यदि दिल्ली में दानव रहते हैं तो दिल्ली में यहाँ के लोग दानव जाके वहीं जाएंगे। तो ये उनका जो उन्होंने बयान दिया है बहुत निंदनीय है और सभी ब्रजवासी इस बयान को लेकर के बहुत कष्ट में है, दुखी हैं और उनकी घोर निंदा करते हैं उनके बयान की। देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि शायद महाराज जी ने हमारी पीड़ा को समझा। अब ऐसा कोई शोरगुल नहीं होता है और महाराज जी ने रूट भी चेंज कर लिया है। हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वावधान में एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया है। विषय ये है कि प्रेमानंद जी महाराज की जो पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है और हम पहले से जानते हैं कि
पदयात्रा तो होनी चाहिए और पहले से हम चाहते थे कि हो, लेकिन ध्वनि प्रदूषण कोई विशेष नहीं है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होगा? इस विषय में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हें अनर्गल प्राप्त कर दिया कि ठठरी बांध देंगे। यानी ठट्टी बांधना और ऐसा एक वक्तव्य, बचकाना वक्तव्य दे रहा है, ये कोई उचित नहीं है। अच्छा, आप ये मानिए कि आप जानते ना, बांके बिहारी जी मंदिर में वर्ष में एक बार ही मंगल आरती होती है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी की मान्यता है कि बिहारी जी शयन करते हैं, इसलिए अपनी मंगल आरती होती नहीं है। निधन में सेवा होती है और बिहारी जी निधन से विराजते हैं। मंगल आरती इसलिए नहीं होती है, लेकिन प्रेमानंद जी को मालूम है, सब मालूम है, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है, आप खूब करिए, लेकिन ध्वनि प्रदूषण, बैंड बाजे, आतिशबाजी, पटाखे, ये सब उचित नहीं है। महाराज जी की जो कार्य प्रणाली है ना, वो बहुत गलत है। संत तो हमेशा से यहाँ वृंदावन में बड़े बड़े संतों ने बहुत अच्छे से भजन साधना की, पर महाराज जी का जो एक चैनल बन चुका है, महाराज जी का एक ग्रुप बन चुका है, जिसमें उनके जो अनुयायी हैं वो यहाँ की पब्लिक पे है बड़ा मतलब गलत और हीन भाव रखते हैं। महाराज जी के लिए बैरिकेडिंग बना देंगे, महाराज जी के लिए ये रास्ता रोक देंगे, वो रोक देंगे, उससे पूरा समाज पीड़ित है। और महाराज जी के ये जो क्रियाकलाप है ये बहुत गलत है और शांतिपूर्ण ढंग से महाराज जी को अपनी भजन साधना करनी चाहिए। अगर महाराज जी को अपने भक्तों से मिलना है या मुलाकात करनी है, उसके लिए एक अच्छा सुनिश्चित प्रांगण बनाएं जिसमें महाराज जी उनसे मिलाएं। कम से कम ये रोडों की समस्या खत्म हो, रोडों में ध्वनि प्रदूषण है वो बंद हो। महाराज जी के पास बहुत पैसा है, महाराज जी बहुत कुछ संपत्ति परचेज कर सकते हैं और बाकी की संत का कभी कोई विरोध किसी ब्रजवासी ने नहीं किया है। जिस तरह से पदयात्रा में होने वाले बैंड बाजे, आतिशबाजी का विरोध किया गया, उनको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को दिल्ली जाने के लिए कहा और दानव भी बोला। क्या कहेंगे और क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से ये चल रहा था कि वृंदावन के लोग, वृंदावन के ब्रजवासी प्रेमानंद जी महाराज जी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो विरोध कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई उसी संदर्भ में बुलाई गई कि जो भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है कि वृंदावन के ब्रजवासी या वृंदावन के तीर्थ पुरोहित जो है प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। वृंदावन के ब्रजवासी और वृंदावन के संत एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से दूध में से जल को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से वृंदावन के ब्रजवासी और संतों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जहां तक प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा में फटाके चलने का जो विरोध हुआ, तो वृंदावन के कोई भी ब्रजवासी हो, चाहे वो एनआरआई ग्रीन का रहने वाला हो, चाहे वृंदावन के आम नागरिक हो, वो व्यक्ति रात्रि में अपने बच्चों के साथ विश्राम करते हैं। वहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं, कोई खाली सुनसान जगह नहीं है, वो परिक्रमा मार्ग नहीं, वहाँ लोग रेजिडेंशियल भी मकान बने हुए हैं। आप एक बात बताइए, कुछ लोग इसको लेके धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा ये सनातनी लोग नहीं है, सनातनी लोग ये ऐसा कर रहे हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो राधे नाम के लिए बाधा बन रहे हैं। अरे मूर्खो, एक बात बताओ, वृंदावन धाम में वात्सल्य पूजा होती है ठाकुर की, और आपको ये मालूम है कि वृंदावन के ठाकुर के बारे में मुरारी बापू जी ने जब एक शब्द कहा था तो वृंदावन के ब्रजवासियों को बड़ी आत्मा दुखी थी, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण को, गोपाल को बहुत छोटी अवस्था में देखा गया है। और आज हमारे प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक देवालय में और प्रत्येक वृंदावन की कण-कण में, ये तो प्रेमानंद महाराज भी जानते हैं कि वृंदावन में राधा और कृष्ण की जो पूजा है वो वात्सल्य पूजा है। और प्रेमानंद जी के नाम से लोग दौलत कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, उनके को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है, उनसे मुलाकात भी इतनी सहज नहीं हो सकती। मेरा भी मन था, मैं भी चाहता हूं, मैं प्रेमानंद जी बहुत अच्छा संदेश देते हैं, मैं एक बार जाऊं उनके पास मिलूं, लेकिन जो व्यक्ति, मैं उनके संदेश सुनता रहता हूं आईडी पे, जो व्यक्ति ये कहता हो, किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी की किडनी आपकी खराब हो चुकी है, आप इन किडनियों को बदल पालो, और भक्त देने के लिए तैयार है, तो उनका एक शब्द बड़ा प्यारा अच्छा लगा, मैं किसी की व्यक्ति की किडनी लेकर अपने शरीर में डालूं और उस व्यक्ति को दुख दूं।
तो आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी हो सकती है, क्या वो व्यक्ति वृंदावन के हजारों ब्रजवासियों को दुख दे सकता है? उन माता बहनों को दुख दे सकता है? उन वृद्धों को दुख दे सकता है जो रात्रि में पटाखे चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं? अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यात्रा महाराज जी करिए, अपने फॉलोअर्स को कहिए। ये अलग बात है कि उस चीज को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो आपने कहा अभी, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बचकाना हरकत उन्होंने की है। वृंदावन के विषय को और वास्तु स्थिति को पहले समझना चाहिए था कि हुआ क्या है। उनके यहाँ बहुत सारे मित्र रहते हैं वृंदावन में, और उनसे एक बार पूछ तो लेते फोन करके कि भैया वृंदावन में ऐसा क्या हुआ जो महाराज जी की यात्रा बंद हुई। उन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ के लोगों को दानव कह दिया। या एक तरफ तो आप सनातन बोर्ड बनाकर पूरे हिंदू सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो मूल ब्रजवासी सखा है भगवान कृष्ण के, उनको आप जो है मतलब रावण की संज्ञा दे रहे हैं, राक्षसों की संज्ञा दे रहे हैं कि वृंदावन में राधे राधे नहीं होगी तो कहाँ होगी। भैया, योगी जी ने रात्रि के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करा दिए, डीजे बंद करा दिए, तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी सनातन विरोधी हो गए? बाहर से आने वाला यात्री की गाड़ी यदि पार्किंग में खड़ी करा दी, बिहारी जी के मंदिर तक नहीं जाने दी, क्या वृंदावन के ब्रजवासी गोस्वामीगढ़ पुलिस प्रशासन वो जो है सनातनी नहीं रहा, वो राक्षस हो गया? ऐसी चर्चाएं मत करो, पहले वास्तु स्थिति को समझो। वृंदावन का ब्रजवासी संतों के साथ पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन जो अनर्गल आरोप कर रहे हैं उनके खिलाफ ये सब चीजें, जो हमारे ब्रजवासियों के खिलाफ जो अनर्गल किया जा रहा है, ये सहन नहीं किया जाएगा। आज इसीलिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई और मैं भी इसी में शामिल हुआ हूँ कि ये सब गलत अफवाहें जो फैल रही हैं उन पर विराम लगना चाहिए। ये जो प्रकरण चल रहा है और ब्रजवासी जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं मेरी नज़र से, जो भी है। क्योंकि जो कॉलोनी की जो स्त्रियां थीं जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने ठीक किया। कभी ना कभी कोई ना कोई तो विरोध करता ही, और पहली बार उन्होंने किया तो ये ठीक किया। और इनके खिलाफ जो है, स्त्रियों के खिलाफ जो गलत बातें बोली जा रही हैं, ये भी बहुत गलत है कि उनको राक्षस बताया जा रहा है, उनको पूतना बताया जा रहा है, जाने क्या क्या बताया जा रहा है। ये अभी इस बैठक में सभी समाज के लोग आए हुए हैं और इसमें जो चर्चा हुई है वृंदावन वासियों के मौलिक अधिकार के ऊपर हुई है। इस समय पे आप देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के निवासियों को राक्षस तक बोला जा रहा है। मतलब ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का बिल्कुल हनन है। और अभी एक प्रकरण चला था प्रेमानंद जी महाराज और NRI ग्रीन का जो मामला था, यहाँ पर सभी से जो चर्चाएं हुई, सबसे जो बातें हुई, उसमें यही पाया गया कि प्रेमानंद जी का कोई भी विरोध नहीं है, उनकी पदयात्रा का कोई विरोध नहीं है। हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग भी धर्म हर चीज़ को मानते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से जो मीडिया में हमारी बहनों ने वहाँ पर बोला था, ठीक है, गलती हुई होगी या नहीं हुई होगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। सिर्फ विरोध किया गया था कि ध्वनि प्रदूषण ना हो, वो उनका अधिकार बनता है। पर जो उनके शिष्य कहें या कोई प्रोपेगेंडा कहें, उन महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से मीडिया पे चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि वो शब्द मैं आपके सामने भी बोल नहीं सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए वृंदावन वासियों ने बोला है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है। ये लड़ाई आगे तक जाएगी। ये हमारी अभी आज छोटी सी चर्चा हुई है, कल भी ब्राह्मण महासभा की चर्चा है, परसों भी कुछ है। तो एक प्रदर्शन तो या जैसे भी और शांतिपूर्वक ही सारी चीज़ें रहेंगी, कोई उसमें ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ठीक है, प्रेमानंद जी ने अपना रास्ता चेंज किया है, सुबह वो 4 बजे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हम उसका भी सम्मान करते हैं। पर लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है राक्षस का शब्द, और वो भी बहनों के प्रति, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किस प्रवृत्ति के होंगे, वो अपने आप के अंदर झांक के देखें। जिसमें कि संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा का जो विरोध चल रहा था, उसको लेकर जो तरह की चर्चा चल रही है। देखिए, हम पहले तो स्पष्ट कर दें, ये पदयात्रा का विरोध नहीं है। किसी भी ब्रजवासी ने किसी संत का कभी आज तक, मैं हो गया इतने वर्ष की आयु का, अभी तक मैंने कभी विरोध नहीं देखा। दूसरी बात, न किसी संत का न किसी पदयात्रा का। हम लोग तो पदयात्राएं खुद निकालते हैं, दंडोती परिक्रमाएं देते हैं, रात में परिक्रमाएं लगाते हैं, दिन में लगाते हैं, परंतु किसी को परेशान नहीं करते, माइक लेके नहीं चलते, ध्वनि प्रदूषण नहीं करते। बच्चों को तकलीफ हो सुबह स्कूल जाने में, या रोगी वृद्धजन हैं जो उनको परेशानी हो किसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण से, अथवा किसी को आने जाने में तकलीफ हो, 5 घंटे तक आपको घर में नहीं जाने दिया जाए, तो कैसा लगेगा।
या आपकी फ्लाइट है या आपको ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी है, रात्रि में आ रहे हैं घर से या घर से जा रहे हैं बाहर, तो कैसी तकलीफ होगी 5 घंटे इन यात्राओं के कारण किसी को कष्ट मिले। ये तो संत जी भी नहीं चाहेंगे, प्रेमानंद महाराज जी भी नहीं चाहेंगे, उनका कभी विरोध ही नहीं हुआ। दूसरी बात, जो बागेश्वर धाम बाबा ने, शास्त्री ने जो शब्द बोले हैं, देखिए एक और उनको स्पष्ट कर दें, एनआरआई शब्द से मतलब एक एनआरआई ग्रीन नाम की एक बिल्डिंग है जो वृंदावन के अंदर है, प्रेम मंदिर के सामने है, उसमें रहने वाले स्थानीय 100-150 परिवारों का विरोध है, उसी में प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं। तो वहाँ जो तकलीफ उन लोगों को है उसके कारण उन्होंने दानव बोला है। मुझे लगता है शायद